अगर एक ऐसी कंपनी जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, जहां लोग अपने करियर के सपने लेकर जाते हैं, वहीं के अंदर अगर शोषण, दबाव और डर का माहौल बन जाए तो सोचिए ये सिर्फ एक केस है या सिस्टम की बड़ी खामी। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में चर्चा में आए टीसीएस यौन उत्पीड़न मामले की, जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चमकदार छवि के पीछे छुपे काले सच को सामने ला दिया है। और ये मामला सिर्फ एफआईआर या कंप्लेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में सच में सेफ है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे केस की शुरुआत तब हुई जब एक महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। इसमें मेंटल प्रेशर, अनवांटेड एडवांसेज और वर्कप्लेस एक्सप्लॉयटेशन जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। शुरुआत में मामला इंटरनली दबाने की कोशिश की गई, जैसा अक्सर कॉर्पोरेट सेटअप में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पीड़िता ने आवाज़ उठाई, ये मामला धीरे धीरे बाहर आने लगा। अब सवाल उठता है कि पुलिस को इस बारे में कब और कैसे पता चला। बताया जाता है कि इंटरनल कंप्लेंट से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तब पीड़िता ने सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला ऑफिशियली कानून के दायरे में आया। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता का डिटेल स्टेटमेंट दर्ज किया, जिसमें उसने पूरे घटना को स्टेप बाय स्टेप बताया, कब, कहां और कैसे उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के अंदर के लोगों से पूछताछ शुरू की। कलीग, एचआर टीम और मैनेजमेंट के लोगों से भी सवाल किए गए, ताकि ये समझा जा सके क्या पहले भी ऐसी शिकायतें आई थी या नहीं, और क्या कंपनी ने सही तरीके से एक्शन लिया था या नहीं। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट किया गया, जैसे ईमेल, चैट रिकॉर्ड, ऑफिस सीसीटीवी फुटेज, ताकि आरोपों की पुष्टि की जा सके। अगर आरोपी और पीड़िता के बीच किसी तरह की कम्युनिकेशन हुई थी तो वो भी जांच का हिस्सा बनी। अब बात करते हैं कि पुलिस ने आगे क्या कदम उठाए। जांच के आधार पर आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और कुछ मामलों में अरेस्ट भी पॉसिबल होती है और प्राइम एविडेंस मौजूद हो तो पुलिस आरोपी को कस्टडी में लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है। इससे केस में पुलिस ने लीगल प्रोसीड्योर फॉलो करते हुए आरोपी से कई राउंड्स में पूछताछ किया, उसके बयान को क्रॉस वेरीफाई किया। अब इस पूरे मामले का एक बड़ा पहलू है कंपनी की इंटरनल पॉलिसी। हर बड़ी कंपनी में पोस्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाया मैंडेटरी होता है। इस केस में सवाल उठे कि क्या आईसीसी ने सही तरीके से जांच की या फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई, और अगर आईसीसी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो कंपनी पर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और यही वजह है कि इस केस ने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं कि ये मामला इतना चर्चा में क्यों है। दरअसल टीसीएस जैसी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी का नाम जोड़ना अपने आप में बड़ा इशू बन गया। लोगों को लगा कि अगर इतनी बड़ी कंपनी में भी सेफ्टी की गारंटी नहीं है तो बाकी जगहों का क्या हाल हो। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बहस हुई। कुछ लोग पीड़िता के सपोर्ट में आए तो कुछ ने कंपनी की पॉलिसी पर सवाल उठाए। अब सवाल ये भी है कि क्या आगे हो सकता है। अगर जांच में आरोपी सही साबित होते हैं तो आरोपी को सख्त सजा हो सकती है, जिससे जेल और फाइन दोनों शामिल हो सकते हैं। साथ ही कंपनी को भी अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ सकता है और वर्क प्लेस सेफ्टी को और मजबूत बनाना होगा। सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेती है और जरूरत पड़ने पर गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस पूरे मामले से एक बात साफ हो जाती है कि अवेयरनेस और एक्शन दोनों जरूरी है। एम्प्लॉयज़ को अपने राइट्स पता होने चाहिए और कंपनीज को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट पॉलिसी लागू करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का हैरेसमेंट रोका जा सके। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला टीसीएस यौन उत्पीड़न केस का, जो हमें ये सोचने को पर मजबूर करता है कि मॉडर्न ऑफिस में भी सेफ्टी एक बड़ा सवाल बना हुआ और अब फैसला सिस्टम के हाथ में कि वो इसे एक एग्जाम्पल बनाता है या फिर एक और केस फाइल बनाकर छोड़ देता है। क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए एक दिन सामने आ ही जाती है, और जब आती है तो कई बड़े नामों को हिला देती है। धन्यवाद।